Let's understand what is narco test in a very simple way. Let's start. Narco test is a forensic psychological investigation method. इस लाइन को समझते हैं. इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब होता है? इन्वेस्टिगेशन इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग फैक्ट्स, एविडेंस एंड इंफॉर्मेशन टू सॉल्व अ क्राइम, राइट? जो पुलिस करती है. अब ये फॉरेंसिक साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इसमें हम साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड मेथड को अप्लाई करके असिस्ट करते हैं लीगल इन्वेस्टिगेशन को. ये जो नार्को टेस्ट है इज वन ऑफ द मेथड ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जो कौन करती है? फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट करती है. अब ये जो टेस्ट है ना, वो एक सिंपल लॉजिक के ऊपर है कि अगर मुझे या आपको झूठ बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? अपने इमेजिनेशन पावर को यूज करके, राइट? लेकिन अगर इसी इमेजिनेशन पावर को ही न्यूट्रलाइज कर दिया जाए तब तो हम कोई स्टोरी क्रिएट नहीं कर पाएंगे. बस नार्को टेस्ट इसके ऊपर ही है. इसमें क्या करते हैं, जो भी सस्पेक्ट होता है उसको इंजेक्ट करते हैं विद अ साइको एक्टिव ड्रग, जो होता है सोडियम पेंथोथल ट्रुथ सीरम. अब ये क्या करता है? सस्पेक्ट की इमेजिनेशन को ही न्यूट्रलाइज कर देता है बाय मेकिंग हिम सेमी कॉन्शियस. मतलब ना ही वो होश में है पूरी तरीके से, ना ही वो बेहोश है. वो इन दोनों स्टेट के बीच में कहीं है. उससे जो जो पूछा जाएगा सिर्फ वो उतना ही बता पाएगा क्योंकि वो सारी बातें उसके दिमाग में पहले से है. अब वो कुछ भी चीज़ इमेजिन नहीं कर सकता. ओके. तो अब ये जो नार्को टेस्ट है सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट बहुत सारे लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स है. फर्स्ट है आर्टिकल 20 क्लॉज 3, राइट. सेकेंड है आर्टिकल 21. अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो टेस्ट है वो इन दो पर्टिकुलर आर्टिकल से हिट ना करे तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा. समझते हैं वो सारी चीज़ों को. पहले कुछ सवाल देख लेते हैं. पहला है, क्या ये टेस्ट हम एक्यूज्ड के ऊपर कर सकते हैं विदाउट हिज कंसेंट? तो इसका आंसर है नो. कभी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अलॉन्ग विद फॉरेंसिक टीम नार्को टेस्ट नहीं कर सकती एक्यूज्ड के ऊपर विदाउट हिज कंसेंट. फर्स्ट थिंग. सेकेंड है, कभी भी प्रोसिक्यूशन परमिशन नहीं ले सकती कोर्ट से कि हमें परमिशन दे दो नार्को टेस्ट करने का एक्यूज्ड के ऊपर उसके बिना कंसेंट से. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, क्या जो भी नार्को टेस्ट का रिपोर्ट होगा वो सोल बेसिस बन सकता है किसी को सज़ा दिलवाने के लिए? तो इसका आंसर है, अगर बिना कंसेंट किया गया है टेस्ट तो उस टेस्ट की रिपोर्ट का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा. अगर टेस्ट जो है वो कंसेंट के साथ हुआ है तभी भी वो मटेरियल एविडेंस का पार्ट नहीं होगा. बट जो भी टेस्ट के दौरान हमें नई बातें पता चली है, नया फैक्ट पता चला है, वो सारी चीज़ें एडमिसिबल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. नेक्स्ट है, क्या एक्यूज जो है वो सीख कर सकता है नार्को टेस्ट एज अ मैटर ऑफ एन इंडिफिजिबल राइट? तो इसका भी आंसर नो है. बट उसके पास राइट है कि वो खुद से जा सकता है सही स्टेज आने में. वो सही स्टेज क्या है? जब वो डिफेंस एविडेंस कर रहा हो, ठीक है, अपना एविडेंस दे रहा हो तब. केस लॉ देख लेते हैं. इसको समरी वे में समझते हैं. सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. इसमें क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? पहले तो 20 एंड 21 जो है वो फंडामेंटल है, नॉन डेरोगेबल है एंड सेक्रोसेंट राइट है. आप किसी भी हालत में इन दो पर्टिकुलर आर्टिकल को के खिलाफ नहीं जा सकते. ठीक है. आप जो भी टेस्ट कर रहे हो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 20 एंड 21 है वो हिट ना करे. अब जो भी नार्को टेस्ट जो हो रहा है अगर बिना कंसेंट के हो रहा है तो वो तो अगेंस्ट है. उसके जैसा जो भी टेस्ट है जो बिना कंसेंट के हो रहा है वो सारे जो टेस्ट होंगे वो अगेंस्ट होंगे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के. जो भी टेस्ट हुआ है भले ही वो कंसेंट के साथ हुआ हो या बिना कंसेंट के साथ हुआ हो, उसका रिपोर्ट कभी भी मटेरियल एविडेंस का पार्ट नहीं होगा. लेकिन अगर टेस्ट कंसेंट के साथ हुआ है तो उसका रिपोर्ट तो हालांकि मटेरियल एविडेंस का पार्ट नहीं होगा, बट अगर हमें कुछ नया फैक्ट पता चलता है, ठीक है, टेस्ट के दौरान, वो सारी चीज़ें एडमिसिबल हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. ठीक. गाइडलाइंस देख लेते जो NHRC ने रिलीज किया था, पब्लिश किया था. अगर कोई कंसेंट नहीं है तो कोई भी टेस्ट नहीं होगा. नो कंसेंट नो टेस्ट. एक्सेस टू लॉयर मिला जाएगा. जो भी कंसेंट होगा वो मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होगा. ठीक है. मैजिस्ट्रेट के सामने जब सुनवाई होगी तो जो एक्यूज्ड है उसे रिप्रेजेंटेशन मिला जाएगा बाय अ लॉयर. अब
एक्यूज जो भी टेस्ट के दौरान कबूल कर रहा है उसको हम कन्फेशनल स्टेटमेंट का दर्जा नहीं देंगे, उसको किसका दर्जा देंगे? स्टेटमेंट मेड टू अ पुलिस, बस उतना ही। ठीक, जो भी मैजिस्ट्रेट है वो ये सारी बातों को ध्यान में रखेंगे, जो भी डिटेंशन से रिलेटेड है, लेंथ ऑफ डिटेंशन से रिलेटेड है, एंड जो भी रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है, वो कौन करेगा? एक इंडिपेंडेंट एजेंसी करेगी इन प्रेजेंस ऑफ लॉयर। अब जो फुल मेडिकल एंड फैक्चुअल नरेशन होगा, ठीक है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन रिसीव होगी वो सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करेंगे। ये था पूरा का पूरा नार्को टेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।